हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज के वीडियो में शिक्षण अधिगम का जो भी पेपर आपका कल हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी विकल्पीय क्वेश्चन जो आपके आए थे उनके आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो देखिए, ब्लूम ने शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए थे, जिसमें पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक उद्देश्य, तीसरा था आपका क्रियात्मक उद्देश्य। तो तीनों ही शिक्षण के उद्देश्य हैं ब्लूम के अनुसार। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा इसका। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सा विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी। तो याद रखिएगा, सा विद्या या विमुक्ति शिक्षण का उद्देश्य आदर्शवादी विचारधारा से लिया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो देखिए, गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? तो कोफा, कोहलर और बर्दीमर गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। ये जर्मनी के थे और इन्होंने शिक्षण सूत्र दिया था पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, वैसे सूझ का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और जो इससे सूत्र निकलता था शिक्षण सूत्र, वो था आपका पूर्ण से अंश की ओर। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक का के जो सिद्धांत था उस पर आधारित शिक्षण सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। मैंने बताया था कि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मैंने किसने कहा है शिक्षण को। ठीक है, तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ये कहा था आपका जॉन डीवी ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जबकि 2 ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया था? तो एडम्स और रॉस ने बताया था। ठीक है, तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये जॉन डीबी का कथन है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में 3 ध्रुव कौन कौन से थे? तो पहला था शिक्षक, दूसरा था शिक्षार्थी या विद्यार्थी कह सकते हैं, और तीसरा था आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आ सकता है। तो संप्रेषण जो शब्द था वो इंग्लिश के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण था। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? लैटिन भाषा के शब्द कम्युन्यूस से हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कम्युन्यूस का अर्थ था जानना या समझना। ठीक है, तो अच्छे से मैंने आपको बताया था कि संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युन्यूस से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के प्रकार हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, फिर शाब्दिक में 2 आ जाते थे आपके, लिखित और मौखिक, और जो अशाब्दिक संप्रेषण था उसमें 3 आ जाते थे। ठीक है, इशारे वाला और जो चक्षु संपर्क, ये सारे। ठीक है, तो याद रखिएगा संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक या पेस्ट्रोलॉजी। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो हैं आपके किलपैट्रिक। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने पढ़ा ही था शिक्षण में। रुचि का सिद्धांत ये भी हमने पढ़ा था। नियोजन का सिद्धांत, जैसे हम लोग प्लानिंग कह सकते हैं, नियोजन मतलब प्लानिंग होता है, तो ये भी हमने पढ़ा है शिक्षण में। और परिमाण का सिद्धांत, परिमाण का सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा था शिक्षण में। ठीक है, तो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में परिमाण का सिद्धांत नहीं आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल प्रविधि, कहानी प्रविधि। देखिए, इसमें कल्पना और तर्क शक्ति दोनों की बात की गई है। तो याद रखिए, अगर खाली कल्पना लिखा होता तो आप कहानी प्रविधि करते, लेकिन इसमें कल्पना और तर्क शक्ति दोनों का विकास हो रहा है, तो इसका आंसर होने के ज़्यादातर चांस हैं आपके प्रश्नोत्तर प्रविधि के। क्योंकि जब आप प्रश्नोत्तर करते हैं किसी बच्चे से, तो उसमें क्या वो कल्पना का भी विकास होता है और जो तर्क होता है उसका भी विकास होता है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इसी को सुकराती प्रविधि कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि सुकरात इसके जन्मदाता थे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता सुकरात को माना जाता है, इसलिए प्रश्नोत्तर प्रविधि को हम लोग सुकराती प्रविधि भी कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो मैंने आपको दोनों पढ़ाए थे, बाल केंद्रित शिक्षण भी पढ़ाया था, शिक्षक केंद्रित शिक्षण भी बताया था। आपको बताया था कि जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है इसमें जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है वो टीचर होता है, जबकि बाल केंद्रित में क्या होता है कि जो बालक होता है वो केंद्र बिंदु होता है। तो इसमें शिक्षक केंद्रित पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन, स्किनर, बी के पासी या रायवर्न। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो डी एलन है। इसकी पूरी प्रोसेस भी बताई थी कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, और इसके जो जन्मदाता थे वो थे आपके डी एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिए जो व्याख्यान विधि होती है इसमें जो छात्र रहते हैं वो हमेशा निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, टीचर आपने देखा है टीचर व्याख्या करता रहता है तो आप क्या करते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं ना, तो निष्क्रिय रहते हैं आप। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात है, अधिगम में हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं। दूसरा है सीखना, तो सीखना तो है ही अधिगम, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। तीसरा है व्यवहार करना, तो ये भी ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना और व्यवहार करना। ठीक है, तो तीनों ही सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो जितने भी विकल्प वाले क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं, आप अपने मैच कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर। एक दो में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, जिसमें वो तर्क एवं क्या नाम है कहानी प्रविधि वाला जो था उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसमें अगर तर्क की बात की जाती है, अगर खाली कल्पना की बात की जा रही होती तो उसमें कहानी प्रविधि हो जाता 100%। लेकिन उसमें तर्क भी जोड़ा है, तो तर्क का अगर जोड़ा है तो तर्क का मतलब है प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी सारे आंसर सही हैं। ठीक है, तो मिला लेना आप और तैयारी करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।